Hello class 9th. Today we are discuss about part 2 of the chapter number 3 in chemistry, atomic structure. In the part 2 we discuss about the valency, what is the valency, are the isotopes and isobars, what are the atomic numbers and mass number. So let me start this discussion. What is the valency? So valency here Vorbury gives a scheme that is known as the valency, and according to this the outermost shell of an atom accommodated a maximum number of electrons, that is 8 electrons. It was observed that the atoms of shells having a completely filled outermost showing little chemical activity. It means when any type of molecule and atom get fight to fulfill their outermost shell, then they fill their shells according to Vorbury rule, as we discussed priorly, according to the formula 2n square. Okay, so and we also know that according to this formula the outermost orbits of any shell that are filled by, in the K shell 2, in L 8 maximum number of electrons, and in M 18 electrons, and N its maximum number of electrons are 32. It means when we discuss about the valency, so the valency is what? Valency is the outermost electrons which are present in the outermost shell. It means an atom of each element has a definite combining capacity called its valency, and valency always showing by the presence of number of electrons in the outermost shell. Okay, so बच्चों यहाँ पे मैं वैलेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो वैलेंसी होती है वो बोरबरी स्कीम में ये बताया गया कि हर एक ऑर्बिट के अंदर या हर एक एटम और मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल में जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है कि उसके शेल और सब शेल्स होते हैं. तो जो शेल होता है उसमें हमें पता है कि 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से KLMNO इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे के शेल में 2 हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, एम में 18 होंगे, एन में 32. नंबर ऑफ शेल्स में जैसे K1 है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4. तो इनमें शेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32, और ये सब निकलता है 2n स्क्वायर से. यह मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इसके पहले की जो लेटेस्ट वीडियो है. अब आती है बात कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी चेक कैसे करें और वैलेंसी होती क्या है. वैलेंसी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देन और दी ऑर्बिट ऑफ एन एटम. यानी कि किसी भी एटम के जब हम बाहर आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं उसकी वैलेंसी. जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 = 0 आएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आएगा. अब इससे हम वैलेंसी निकालेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल K में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ओके, ऐसे ही हीलियम का होता है 2 हीलियम 4 2, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 2 बना, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 आएंगे. लिथियम का 3 है, तो 3 से कन्फिग्रेशन क्या बनेगी भाई, K में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते, तो बचा क्या, 3 - 2 = 1, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. ऐसे बेरिलियम का 4 होता है, तो 4 यानी कि 4 तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और जो कन्फिग्रेशन के हिसाब से K में 2 भरेंगे तो L में कितने मैक्सिमम भरेंगे, 2 ही, तो 2 और 2 4. तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी प्लस में 2, और यहाँ पे हो जाएगी लिथियम में प्लस में 1. अब दूसरा आता है इसके बाद बोरॉन. बोरॉन का होता है 5 का मतलब है आउटर मोस्ट में K में तो 2 भरेंगे तो बचे कितने, 3, तो यानी कि इसकी वैलेंसी जो शो होगी वो होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 3. अब इस तरीके से बच्चों देखें तो हाइड्रोजन से लेकर के हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की देखिए 0 हो गई, क्यों, क्योंकि 2 और 2 दोनों को माइनस करेंगे तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जैसे इसके हो गए हीलियम के, तो उसमें 0 होगी. ठीक है, लेकिन लिथियम में देखिए इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब इसके बाद जैसे बेरिलियम में मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 शो करेगा, 4 होते हैं ना, यहाँ पर 3 है तो 3. तो इस तरीके से देखिए
यहाँ पर तक आपने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन, तो कार्बन का 6 होता है, तो 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी मैक्सिमम शो करेगा ये 4। अब नाइट्रोजन की 2 और 5, तो अब देखिए जब तक 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे आउटर मोस्ट में, तब तक तो वैलेंसी हम 4 काउंट करते हैं। लेकिन जैसे ही 4 पूरी हो जाती है यहाँ पर, तो उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम घटाना शुरू करते हैं, तब वैलेंसी निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2 और 5, तो ये हो गए 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 बचा। तो यानी कि जो ये नंबर है नाइट्रोजन, कार्बन तक तो जैसे 2 4 2 3 डिवाइड कर रहे थे वो सही था, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन आएगा तो यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में जैसे ही 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, इसको हम 8 में से घटा करके वैलेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यानी कि जब नाइट्रोजन की वैलेंसी देखी जाएगी तो हो जाएगी प्लस की 3। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन में देखेंगे कि अच्छा हाँ, एक और चीज़ बच्चों, यहाँ पे ये जो वैलेंसी शो हो रही है उसमें ये देखिए कि ये प्लस में है या माइनस में। तो जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी यहाँ पर शो होगी माइनस की 3। माइनस की 3 इसलिए क्योंकि 8 माइनस 5 हमने किया। अब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसा फंडा समझ सकते हैं, 5 माइनस 8 कर दीजिए, माइनस का 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये माइनस की 3 वैलेंसी शो करेगी। जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें से हम 8 को माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो ये माइनस की यहाँ पे 3 बना दी, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन शो होगा। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, 8 माइनस 6 या 6 माइनस 8 हो जाएगा आपका माइनस का 2। यानी कि अगर ऑक्सीजन में देखेंगे तो माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी माइनस की 2 शो होगी। इस तरीके से हम फ्लोरीन का देखेंगे तो 9 आती है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 7, 9 का 2 और 7 निकलेगा। 2 और 7 का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, 7 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, यानी कि माइनस का 1, यानी कि माइनस की 1 वैलेंसी शो होगी। ये होगा नंबर आपका किसका, फ्लोरीन का, माइनस का 1। फिर नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा, जिसका ऑक्टेट पूरा है उसमें 0, जैसे हमने हीलियम में देखा था। हीलियम में भी 2 थे, आउटर मोस्ट में 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे है 11 सोडियम का, सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 2 आउटर मोस्ट के में 2 हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं। फिर आएगा एम, इसमें 8 पूरा हो गया, तो अब क्या बचा, 2 और 8 10 प्लस एक बच गया एक्स्ट्रा, तो वो जाएगा एम में, तो वो हो जाएगा 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको अब 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में बचा है इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये प्लस में 1 दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि सोडियम का जो वैलेंसी शो होगा वो प्लस का 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 8 2, यानी कि प्लस का 2। एल्यूमिनियम का 2 और 8 3, तो प्लस का 3। ऐसे ही सिलिकॉन का 2 8 4 प्लस का 4। तो इस तरीके से यहाँ तक मैंने सिलिकॉन का बताया। फॉस्फोरस का निकालने का तरीका क्या है कि फॉस्फोरस का 15 होता है, 2 8 5। तो जब यहाँ तक आते हैं फॉस्फोरस तक, तो यहाँ पर दिखा रहा है ये कि 3.5 वैलेंसी शो कर रहा है। 3.5 वैलेंसी यहाँ पर ये इस तरह शो करेगा कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में बचे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं। इसको अगर 8 में से घटाएं तो लगभग 3 बचता है। तो वैसे फॉस्फोरस जो है अपनी 3 वैलेंसी शो करता है, 3, तो यहाँ पर प्लस का 3 दिखाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन में 17 होता है, 2 8 7। अब होता क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए कम, तो एक कम है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दिखाएंगे 7 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 1। तो जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी वो माइनस का 1 शो करेगी। सल्फर का 16 होता है, 2 8 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा होने में, तो यहाँ पर दिखाएगा माइनस की 2 वैलेंसी। और फिर आर्गन आएगा, 18 होता है, तो 18 अगेन 18 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर 0 वैलेंसी शो होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा
कि पहले तो हम 2 से कन्फिगरेट कर रहे थे, फिर हमने 8 से कन्फिगरेट किया यहाँ पर 8 को माइनस करके, फिर यहाँ पर हमने सीधे 18 से किया। यानी कि यहाँ पर जब हम आए 15 के बाद, अगर 15 में जैसे 18 माइनस 15 करते तो यहाँ पे 3 आ जाता। यहाँ 18 माइनस 6 किया तो हमारे पास 2 आ गया। 18 माइनस 17 या 18 माइनस जैसे 17 करते हैं तो यहाँ 18 माइनस 15 करेंगे डायरेक्टली, 18 माइनस 16 करेंगे, 18 माइनस 17 करेंगे, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा कन्फिग्रेशन चल रहा था लगभग देखिए सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन में से लेकर के यहाँ तक आर्गन तक, सिलिकॉन से आर्गन तक यहाँ हमने कन्फिगरेट किया 18 से, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने जो कन्फिगरेट किया है वो 2 से किया है सारे में यहाँ तक। इसके बाद 8 तक किया, 8 से कन्फिगरेट किया, 8 को माइनस किया, फिर उसके बाद में हम 18 से माइनस किया। तो इस तरीके से बच्चों ये वैलेंसी निकाली जाती है जो कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को शो करती है। अब आता है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि जितने भी एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो शो करती है। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर शो करते हैं। Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom। यानी कि अगर हम एटॉमिक नंबर की ढंग से बात करें तो हम ये देखेंगे कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्रेजेंट करता है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर। इसको Z से शो करते हैं बच्चों। और इसको कन्फिगरेट करने के लिए से मान लीजिए हाइड्रोजन का हमने लिखा, तो हाइड्रोजन का क्या है 1 है, तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होंगे 1, तो 1H1, इसको 1। ये जो यहाँ पर जो जगह शो हो रही है इस जगह, ये नीचे वाली ये होती है एटॉमिक नंबर की जगह, इसको एटॉमिक नंबर AN से डिनोट करते हैं। ओके, और जो ऊपर की जगह शो होती है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, AM से शो करते हैं ऊपर वाली। अब अगर मैंने कार्बन की अगर एग्जाम्पल लेते तो कार्बन का हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और यहाँ पर शो करेंगे तो 6 कार्बन 12, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया 6 और मास नंबर हो गया 12। अब आप देखिए एटॉमिक नंबर की हमने बात कर दी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे मास नंबर की। मास नंबर एक्चुअली क्या शो करता है कि किसी भी एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है उसमें हमें सभी को पता है कि न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रेजेंट हैं इन दोनों को ही मिला के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज शोइंग, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर शोइंग बाई इट्स मास नंबर और एटॉमिक मास। चाहे आप इसको मास नंबर कहिए, चाहे आप इसको एटॉमिक मास कहिए, चाहे एटॉमिक मास जो है इसको मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों बोला जाता है। इसको हम जो शो करेंगे यहाँ पर वो ऊपर की साइड में शो करते हैं। यानी कि सिंबल अगर हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का तो नीचे एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर मास नंबर या एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास का है चाहे मास नंबर का है, और सिंबल ऑफ एलिमेंट बीच में होगा। ओके, तो मास नंबर जो है ये वो क्या शो करता है एक्चुअली, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो क्या शो करेगा, मास नंबर या एटॉमिक मास। लिखने का तरीका बता दिया मैंने, बीच में सिंबल बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नीचे साइड में एटॉमिक नंबर लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करेगा, और ऊपर साइड में हम एटॉमिक मास लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर भी,
और एटॉमिक मास होगा 1, तो 1H1 इसको शो करते हैं। क्या शो करते हैं? 1H1। ऐसे कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है और उसके अगर न्यूक्लियस में देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, तो 6 + 6 = 12। तो एटॉमिक मास यहाँ पर या मास नंबर दिखेगा 12, सिंबल कार्बन का C और एटॉमिक नंबर होगा 6। ठीक है, अब आता है इसके बाद आइसोटोप्स क्या होता है? व्हाट आर द आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर सिमिलर इन देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मासेस। यानी कि वो एलिमेंट या एलिमेंट जो होते हैं वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस and these isotopes are showing same atomic number but they are different in their atomic masses or mass number. Due to their properties of same atomic number they showing the same chemical properties but they are also different in their physical properties. यानी कि वो दो एलिमेंट जो कि 2 या 3 एलिमेंट जो कि अपने एटॉमिक नंबर में सेम होंगे लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होगा, ये वो कहलाएंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अपने एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से क्या करते हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और लेकिन ये देखने में, दिखने में, कलर में, ऑर्डर में, अपीयरेंस में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने ले रही हूँ, एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 जो है आइसोटोप शो होते हैं। प्रोटॉन जो 1H1 है, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। देखिए फिर ध्यान से देखिए, फर्स्ट है प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके आइसोटोप्स में अंदर देखिए सबके एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 और 1। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 एटॉमिक नंबर शो हो रहा है, लेकिन इनके एटॉमिक वो देखिए मास देखिए ऊपर, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन है, कार्बन में भी कहे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, 2 इसके आइसोटोप्स है, 6 6 यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट। क्लोरीन में भी 2 दिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्लोरीन में 1 दिखता है, 17 क्लोरीन, 17 क्लोरीन यहाँ पे बच्चों छिप गया है। ये क्लोरीन के 2 होते हैं, एक होता है 17 क्लोरीन 35 और दूसरा होता है 17 क्लोरीन 37। क्लोरीन के भी 2 होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, यानी कि 17 17 एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। अब आइसोटोप्स के बाद हम बात करेंगे बच्चों आइसोबार्स की, लेकिन उससे पहले मैं आइसोटोप्स की थोड़ा सा ये जानकारी दे दूँ आपको कि आइसोटोप्स की एप्लीकेशन क्या है। आइसोटोप्स की एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम होती हैं और इनके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसीलिए ये मिक्सचर में एक साथ कंसर्न नहीं हो पाते। और जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि वेरियस फील्ड्स में यूज़ किए। जैसे एक यूरेनियम का आइसोटोप है, वो फ्यूल बनाने में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल बनता है उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी फ्यूल बनता है यूरेनियम को लेकर के, तो यूरेनियम के दोनों आइसोटोप्स या तीनों आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। अब आता है कोबाल्ट है। कोबाल्ट का आइसोटोप जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और ऐसे ही आयोडीन का आइसोटोप है वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, घींगा रोग के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब ये हुआ आइसोटोप की बात। अब हम आएंगे आइसोबार्स पे। तो जैसे आपने आइसोटोप्स पढ़ा, जैसे इसका अपोजिट जो है वो आइसोबार है। आइसोबार आर दोज एलिमेंट्स और दोज पार्ट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ओके, विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। मतलब ये अभी तक मैंने कहा कि आइसोटोप्स में वो होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन यहाँ आइसोबार्स में क्या हो जाएगा? आइसोबार्स में जो एटॉमिक, जिसको हमने बोला था एटॉमिक मास, अब की बार एटॉमिक मास, जिसको या तो आप मास नंबर भी बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है वो सेम होता है, और इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट है ना, एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, तो इनको बोलेंगे आइसोबार्स। ये देखिए
Isobars have atomic mass number, या mass number is same, atomic masses are same, but they having different atomic numbers. atomic number different होगा, यानी कि अगर हम देखें, हमने यहाँ पर सिंबल बीच में लिखा था किसी भी एलिमेंट का, दो एलिमेंट है, मान लीजिए सिंबल हैं इनके बीच में लिखे गए, और यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर्स लिखे थे, तो यहाँ पर अगर ये सेम हो जाते, सपोज ये सेम हो गए और ये चीज़ डिफरेंट हो गई है ना, इसको हम ए से लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, ए से शो करते हैं, जो ये ऊपर मास नंबर होता है। तो अगर ये मान लीजिए जेड एटॉमिक नंबर तो सेम है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये ए है और ये ए डैश, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर दोनों का सेम मगर मास नंबर डिफरेंट, तो ये तब क्या कहलाएंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में इनको बोलेंगे आइसोटोप्स। ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। बट अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया सिंबल और यहाँ पर लिखा गया नीचे एटॉमिक नंबर जो आपका था जेड से हमने शो किया था, ठीक है, जो जेड से शो किया था, और यहाँ पर ये जो ऊपर मास नंबर है वो हमने ए से शो किया था। तो अगर आइसोबार्स में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर है नीचे का जेड वो डिफरेंट हो जाएगा, मान लीजिए Z1 है तो ये Z2 हो जाएगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, और ऊपर के जो एटॉमिक मासेस होंगे या मास नंबर होंगे वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तब ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा आइसोबार्स। आइसोबार्स। तो ये आप बेसिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि जस्ट इसका आइसोटोप आर ऑलवेज डिफरेंट एंड अपोजिट टू द आइसोबार्स। तो अगर हम इसकी बात करें आइसोटोप्स और आइसोबार की मेन क्राइटेरिया में, तो मेन क्राइटेरिया में हम ये देख सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच आर डिफरेंट इन देयर atomic numbers but they are similar in their mass number or atomic masses, those are called as isobars. But in that just its opposite, when atomic numbers are same and their mass numbers are different, that is called as isotopes. तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको अगेन रिपीट कर करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आगे 12 तक भी आएगा, उसके आगे भी आएगा, कंपटीशन लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आगे केमिस्ट्री जहाँ तक भी आप डील करेंगे वहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी 9th क्लास है तो आप इस पर शुरू से ध्यान दीजिए ताकि आपको ये ढंग से लर्न हो जाए। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन. Okay, subscribe my channel and share my videos too. Bye bye.